विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और संडारियों, आज की बात करेंगे विलास और वासना। जैसे जैसे हम विलास करते हैं वैसे वैसे वासना बढ़ती जाती है। जैसे जलती हुई अग्नि में घी डालते जाओ, अग्नि बढ़ती जाएगी, ठीक उसी तरह वासना बढ़ती जाएगी। एक बार मिठाई खाओ तो दूसरे दिन मिठाई खाने का मन करेगा। शुक्राचार्य राजा बृहस्पति के राजगुरु थे। राजा की एक पुत्री थी, नाम था शर्मिष्ठा। शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी। दोनों सहेलियां थीं, जवान थीं। दोनों में शर्मिष्ठा राजकुमारी थी तो बहुत सुंदर थी, कीमती वस्त्र पहनती थी। देवयानी सुंदर थी, जवान थी, पर सादे वस्त्र में रहती थी। एक बार दोनों सहेलियां जंगल में घूमने गई। वहाँ पर एक सुंदर सरोवर देखा, झरना भी था, तो दोनों को स्नान करने का मन किया। वस्त्र उतार कर दोनों सरोवर में स्नान करने लगे। देवयानी स्नान करके पहले निकली और शर्मिष्ठा के सुंदर वस्त्र पहन लिए। शर्मिष्ठा स्नान करके आई, देवयानी से अपने वस्त्र छीन लिए और क्रोधित हो गई। उसके पास में एक कुआं था तो उसे कुआं में ढकेल दिया और राजा राजमहल में आ गई। तो उसी समय राजा ययाति शिकार के लिए जंगल में आए और कूप में देवयानी को देखा तो राजा ने देवयानी को कूप से निकाला। राजा के रूप और स्पर्श से देवयानी में काम प्रवेश किया। देवयानी राजा से शादी का प्रस्ताव रखा। राजा ने कहा कि थोड़े दिनों में मैं आऊँगा और शुक्राचार्य से तुम्हारा हाथ मांगकर शादी करूँगा। राजा से शादी का वचन लेके देवयानी घर आई और अपने पिता शुक्राचार्य को शर्मिष्ठा के सारे कृत्य बताए और रोने लगी। तब शुक्राचार्य पुत्री को शांत करते हुए कहा कि अब हम इस राज्य में नहीं रहेंगे। शुक्राचार्य राज को त्याग कर जाने लगे। तब बृहस्पति राजा उगते हुए आए और शुक्राचार्य से राज न छोड़ने की विनती किया। शुक्राचार्य ने कहा कि तुम्हारी पुत्री शर्मिष्ठा ने मेरी पुत्री देवयानी का अपमान किया है, इसलिए उसे सजा करो तो मैं तुम्हारे राज में रहूँगा। राजा ने स्वीकार किया और कहा कि शर्मिष्ठा को क्या सजा देना है। शुक्राचार्य बोले कि देवयानी जो कहे वही सजा होनी चाहिए। राजा ने देवयानी से पूछा तो देवयानी बोली कि मेरी शादी जहाँ पर हो वहाँ पर शर्मिष्ठा मेरी दासी बनकर आए। राजा बृहस्पति ने ये शर्त मान ली। थोड़े दिनों में राजा ययाति शुक्राचार्य के पास आए और देवयानी से शादी किया। शर्मिष्ठा दासी बनकर राजमहल में आई। शुक्राचार्य ने ययाति से वचन लिया कि वो शर्मिष्ठा के साथ शरीर सुख नहीं लेंगे। ययाति ने वचन दिया, पर शर्मिष्ठा बहुत सुंदर थी तो राजा जो है ययाति छुप छुप के शर्मिष्ठा के साथ शरीर सुख लेने लगे। शर्मिष्ठा गर्भवती हुई तो देवयानी को पता चला। देवयानी ने अपने पिता से शिकायत किया तो शुक्राचार्य ने उन्हें वृद्ध होने का श्राप दे दिया। ययाति राजा वृद्ध हो गए। ययाति राजा ने शुक्राचार्य से विनती करके और कहा कि महाराज, जवान होने का कोई उपाय बताइए। शुक्राचार्य ने कहा कि अगर कोई जवान आदमी अपनी जवानी दे के खुद बुढ़ापा ले लेवे
तो तुम जवान हो जाओगे। याति राजा अपने पुत्र पुरुष की जवानी ली और बहुत काम सुख भोगा, पर शांति नहीं मिली। वासना बढ़ती गई। अंत में परेशान होके राजा ययाति अपने पितृ को जवानी लौटाई और उसे राजगादी में बिठा के जंगल में तप करने चले गए। तो विलास से वासना बढ़ती है, इससे बचने के लिए भगवान के शरण में जाना चाहिए। ऐसे ही कथाओं को सुनने के लिए और अपनी ज्योतिष दिखाने के लिए 9825200108 पर फ़ोन करिए। आपकी ज्योतिष देखी जाएगी और जो ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी किया जाएगा। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।